दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप नारायण आज आपके लिए बेहद ही ऊर्जा से भरा हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ एक प्रेरणादायी कहानी लेकर के आए हैं। यह कहानी एक बहुत बड़े पूंजीपति व्यक्ति की है जिसके पास अकूत संपत्ति थी। इतनी संपत्ति थी उसे लगता था पैसे के बदौलत हम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उतना जानने के बाद भी वो व्यक्ति धरती धरा पर ही रहा करता था। उसका पैर धरती पर टिका हुआ था, ऊपर वाले पर उसे भरोसा रहा करता था। एक बार वह समंदर की सैर करने जाता है। जैसे ही समंदर किनारे वह पहुंचता है, एक नौका वह भाड़े पर ले लेता है और नौके को लेकर वह समंदर में जाता है। जब नौका को वह खेने लगता है, अचानक बहुत ज़ोर से लहरा उठता है और बहुत तेज़ हवा आता है। जो लहरा उठता है उस लहरे में उसकी नौका चकनाचूर हो जाती है। जब चकनाचूर हो जाती तो उसके पास एक लाइफ प्रोटेक्टर था। उस लाइफ प्रोटेक्टर को वह पहन लेता है और उस समंदर में वह तैरने का कोशिश करता है। बहुत देर वह तैरता है, बहुत देर वह तैरता है। तैरते तैरते वह एक टापू पर पहुंचता है। जो ही वह टापू पर पहुंचता है, वह ऊपर आकाश की ओर देखता है और भगवान को सबसे पहले धन्यवाद करता है कि आपने मेरी जान बचाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, हम आप में पूरा भरोसा करते हैं। अब उसे लगने लगा था कि भगवान ही सब कुछ है और भगवान पर पूरा भरोसा करने लगा था। अब वह टापू पर रहने लगता है। टापू पर जंगल थे, पेड़ पौधे थे और फल फूल थे। वह फल फूल को खोजता है, फल फूल को वह खाता है। खा खा करके वह 15-20 दिन तक किसी तरह गुजारा करता है, लेकिन उसे मन नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि मुझे अपने बस्ती में जाना चाहिए, जहाँ उसका घर है, जहाँ उसके लोग हैं, वहाँ उसे जाना चाहिए, लेकिन कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा था। भगवान से आग्रह करता था कि आप व्यक्ति को हमारे पास मदद के लिए भेजिए, हमें ना वहाँ जाना है, अपने लोगों के पास जाना है। लेकिन भगवान उसके पास कोई व्यक्ति नहीं भेज रहे थे। अब वह निराश हो रहा था, उदास हो रहा था, उसके ना आत्मविश्वास घट रहे थे, लेकिन भगवान उस पर अभी भी ध्यान दे रहे थे। वह व्यक्ति अब सोचता है कि लगता है भगवान हमें मदद नहीं करेंगे। वह व्यक्ति किसी तरह से लकड़ी, पत्तियाँ और क्या क्या वह जमा करता है और वह एक झोपड़ी बना लेता है। जब वह झोपड़ी बना लेता है तो वह झोपड़ी में रहता है। जो ही वह झोपड़ी में रहने लगता है, उसे लगता है कि चलो अब झोपड़ी में रहेंगे, अच्छा नींद लगेगा। जो ही वो झोपड़ी बनाकर रेडी किया, झोपड़ी में घुसा, शाम का समय हो चुका था। रात में जोर से पुनः आंधी तूफान आते हैं और इतनी बिजली तड़कती है कि एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर जाती है। उस झोपड़ी पर बिजली को गिरने से ही उसकी झोपड़ी में आग लग जाता है। जो ही आग लगता है उसकी झोपड़ी में, वह आग का जो प्रकाश था, मीन्स उसका जो रंग था, वह बहुत दूर दूसरे टापू पर तक दिखाई दे रहा था। और वहाँ पर के जो लोग थे, उन लोगों ने जब देखा तो उन लोगों को लगा कि उस झोपड़ी में कोई व्यक्ति रहता है और उसका झोपड़ी में आग लग चुका है, लगता है उस व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है। अब वे लोग ना समंदर के किनारे नौके को लेकर के आते हैं और इस व्यक्ति को बुलाते हैं, आओ आओ चलो मेरे नौके में बैठो। यह व्यक्ति उस नौके में जाता है और बैठता है। यह व्यक्ति का तो भगवान से आत्मविश्वास टूट चुका था कि भगवान उसके पास अब किसी को भेज नहीं रहे हैं। न तो उसके पास बढ़िया भोजन की व्यवस्था हो पा रही है और न बढ़िया रहने की व्यवस्था है। किसी तरह से गुजारा कर रहा था, आत्मविश्वास तो कम हो रहा था, लेकिन भगवान ने बिजली गिराकर उसकी झोपड़ी में आग लगाई, उसकी जान बचाने के लिए, उसकी जान को बर्बाद नहीं करने के लिए। वे दो व्यक्ति उसके पास जाते हैं। उन लोगों ने उस व्यक्ति को अपने नौका में बैठाया और उस व्यक्ति को उस टापू से लेकर सुरक्षित जहां पर का वह रहने वाला था, उस जगह तक उन लोगों ने उसे पहुंचाया। यह दोस्त, भगवान हमेशा सब पर ख्याल रखते हैं, इसलिए हम व्यक्तियों को हमेशा भगवान पर विश्वास करना चाहिए, पूर्ण भरोसा करना चाहिए। और आपकी विकट परिस्थिति में भी भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। भगवान आपको हमेशा मदद करते हैं। जो खुद को मदद करता है वो उसको भगवान मदद करते हैं। मीन्स वह व्यक्ति ने पहले झोपड़ी बनाया था खुद रहने के लिए, लेकिन भगवान ने उसकी झोपड़ी को जला दिया उस व्यक्ति को बर्बाद नहीं करने के लिए, उसे बचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।